हेलो दोस्तों। तो आज डिजिटल लॉजिक डिजाइन में हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। कभी कभी क्या होता है कि जो भी आपके कंप्यूटर साइंस के एग्जाम है सब में हो सकता है ये, लाइक यूजीसी नेट गेट या और भी कोई, उसमें आपको कोई वेन डायग्राम दे देता है। और जो वेन डायग्राम होता है वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें कुछ शेडेड एरिया होता है और अनशेडेड एरिया होता है। जैसे कि आपको, जैसे मान लीजिए आपको ये कोई वेन डायग्राम दे दिया और ऐसे कुछ भी कर दिया इसने, ठीक है, ये दो वेरिएबल का रीजन दे दिया और कुछ शेडेड एरिया कर दिया, ठीक। अब ये बोल देगा कि आप शेडेड एरिया का बूलियन एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है। तो शेडेड एरिया का क्या है, ये बी वाला सेक्शन है और ये ए इंटरसेक्शन बी वाला सेक्शन है, तो इसका आपको कंबाइंड बूलियन एक्सप्रेशन लिखने को बोल देगा, ठीक। और कभी कभी कह सकता है कि कह दे अनशेडेड एरिया का आपको बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। तो अनशेडेड एरिया क्या है, ये पूरा पोर्शन और ये पोर्शन, ये वाला नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी ये नहीं है, सिर्फ ए का पोर्शन, ठीक। तो कभी कभी इस तरीके के सवाल आपसे पूछ लेता है। तो आपको वेन डायग्राम को देखकर शेडेड एरिया, अनशेडेड एरिया या जो भी वो बोल रहा है प्रॉब्लम में, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना आना चाहिए। तो ठीक है, हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम को समझना। हम ऐसा करेंगे कि वन बाय वन हम सवाल करते चलेंगे और सवाल के थ्रू हम अपने कंसेप्ट को मजबूत करेंगे। तो ठीक है, हम लेते हैं पहला सवाल। ओके, तो जो पहला सवाल मैं ले रहा हूं उसमें मैं सिर्फ एक वेरिएबल अभी लूंगा, ठीक है। जैसे कि हमारा ये एक वेन डायग्राम है और इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया जो कि है ए, ठीक। अब मैं आपसे कह रहा हूं शेडेड एरिया और अनशेडेड एरिया का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो रेड कलर से हमारा है ये ए का शेडेड एरिया है और ये जो जिसमें ए पोर्शन नहीं है, जो ब्लू वाला है, इसमें ए नहीं है, ठीक। ये पूरा आपका यूनिवर्स कह सकते हैं आप, ठीक। तो देखिए, ये जो ए वाला शेडेड एरिया है इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन आपका होगा ए और वन, ठीक। क्योंकि ये हमारा ए पोर्शन है और ए कितने का, ए का फील्ड क्या है, ए का फील्ड बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो बाकी क्या होगा, बाकी हो जाएगा ए का उल्टा। ए का उल्टा मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जीरो, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा होता ब्लू शेडेड एरिया का एक्सप्रेशन क्या होगा, आप बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। रेड शेडेड एरिया का एक्सप्रेशन क्या होगा, आप बोलेंगे ए, ठीक है। ये आपका हो गया पहला कंसेप्ट। इसी तरीके से आप दूसरा कंसेप्ट समझें। इसमें हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल लेते हैं और दोनों को हम शेडेड एरिया में रखते हैं। ये हमारा है ए और ये है बी वेरिएबल, ठीक। ये ए हो गया, ये बी हो गया और इसको मैंने पूरे को शेडेड एरिया कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर क्या है, ये जो पोर्शन है आपका, सिर्फ ये पोर्शन, ये क्या है, ये पोर्शन आपका हो गया ए। लेकिन सिर्फ ए नहीं है, ये यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो आपको दोनों वेरिएबल के फॉर्म में इस रीजन को दिखाना होगा। तो दूसरा वेरिएबल क्या है, दूसरा वेरिएबल है बी। लेकिन क्या बी यहाँ पर है क्या, इस एरिया में, ये जो एरिया अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर बी है क्या, इसमें नहीं है। तो आप बोलेंगे ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये आपका हो गया ये पहला रीजन। इसी प्रकार से दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, बी वाला, बी वाले में ए नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप कर देंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी, क्योंकि ए नहीं है बी है। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन का एरिया है, ये बीच वाला, यहां पर आपको दोनों मिल जाएंगे, ए भी है और बी भी है, ठीक। तो ये आपको पता चल गया, ये शेडेड एरिया का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप ये देखिए, यहां से आप क्या करें, ए को कॉमन ले लें तो बी बार प्लस बी हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा वन। और आपको पता होना चाहिए कि ए इंटू वन इक्वल टू होता है ए, तो ये हमें मिल गया यहां से ए, ठीक। अब क्या बनेगा एक्सप्रेशन, अब बनेगा ए प्लस ए बार बी। अब देखिए, अगर आपने ट्रांसपोजिशनल थ्योरम पढ़ी होगी तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप करेंगे ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, ए प्लस ए बार आपका हो जाएगा वन, ठीक। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको डिजिटल लॉजिक डिजाइन में पढ़ाए हुए हैं कि किस तरीके से आपका बी प्लस बी बार और ये जो भी है ये आपका वन हो रहा है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया, सॉल्व करने के बाद आया ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शेडेड एरिया का बूलियन एक्सप्रेशन। अब अगर आपको सीधे दिया हुआ है, ऐसे करके सीधे अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो अब आपको इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर पूरे में शेडेड एरिया है तो आप सीधे बोलेंगे ए प्लस बी। इसी प्रकार से अगर तीन वेरिएबल दिए हुए हैं, जस्ट वन सेकेंड, ओके, इसी प्रकार से अगर तीन वेरिएबल दिए हुए हैं, जैसे आपको बोल दे कि
तीन वेरिएबल है ए बी सी और सबको शेडेड एरिया में कर दे, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअली सॉल्व मत करें हर रीजन को, आप सीधे कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कंसेप्ट हो गया कि किस तरीके से शेडेड एरिया हम फाइंड करते हैं। अब इस दूसरे सवाल में हम देखेंगे कि अनशेडेड एरिया का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। अनशेडेड एरिया का क्या होगा, जो भी शेडेड एरिया है उसका कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, शेडेड एरिया आपका है ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्या आएगा, इसको आप डिमॉर्गन थ्योरम के थ्रू ब्रेक द बार चेंज द साइन वाला रूल अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए ब्रेक द बार, ठीक है भाई, ब्रेक कर दिया, चेंज द साइन, ठीक है, मेरे प्लस को माइनस, प्लस को इनटू कर दिया, इनटू मतलब आपका एंड गेट, प्लस मतलब और गेट, ठीक है, और लॉजिक हो गया, ये एंड लॉजिक हो गया। ठीक है, ए बार बी बार सी बार, ये आ गया आपका अनशेडेड एरिया का बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं अपना तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरे सवाल को देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब दो वेरिएबल अभी भी हम ले रहे हैं ए और बी, और हमारा जो शेडेड रीजन है वो ये है। ठीक है, अब आप फाइंड करें कि शेडेड एरिया का एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है, वैसे आप अब देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे सवाल में हमने इसके कंसेप्ट को देख लिया है। इसका आंसर आना चाहिए क्या, इसका आंसर आना चाहिए ए बार डॉट बी बार। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो आप क्या करें, पहले आप अनशेडेड एरिया का एक्सप्रेशन निकाल लें। अनशेडेड एरिया का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आपको बताया है मैंने, ये क्या है, ए और बी है कंबाइंड, इसको क्या बोलेंगे आप, ए प्लस बी बोलेंगे। या तो आप इंडिविजुअली रीजंस को कंबाइन करें प्लस के फॉर्म में एंड देन सॉल्व करके ए प्लस बी लाएं, लेकिन आप सीधे क्या कर सकते हैं, इसको सीधे ए और बी है तो ए प्लस बी बोल सकते हैं। ठीक, तो अनशेडेड एरिया का एक्सप्रेशन आ गया ए प्लस बी। अब शेडेड एरिया का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक द बार चेंज द साइन, ए बार डॉट बी बार, ये आपका आ गया एक्सप्रेशन शेडेड एरिया का। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ प्रॉब्लम पे और उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस बार हम ऐसा करते हैं, अपने वेन डायग्राम में तीन वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, तीन वेरिएबल लेते का मतलब कि जैसे ये हमारा वेन डायग्राम है, हमने यहाँ पे ए लिया, बी लिया और सी लिया। ठीक, ए बी सी, और अब मैं एक शेडेड रीजन बनाता हूं, जैसे ये हमारा शेडेड रीजन है। ठीक, हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है शेडेड रीजन का। ठीक, देखिए अब इसमें अगर आपसे कोई कहेगा कि ये रीजन क्या है, आप क्या बोलेंगे, इसको आप बी नहीं बोलेंगे। ठीक, बिल्कुल गलत है ये। अगर आपको इसका बोल रहा है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये पर्टिकुलर पार्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो तीनों वेरिएबल का होना जरूरी है। ठीक, आप बोलेंगे ए बार, क्यों ए बार, क्योंकि ए नहीं है इस रीजन में, ए बार बी सी बार, इसका मतलब क्या हुआ, इस रीजन में ए बार मतलब है ए नहीं है, सी बार का मतलब है सी नहीं है, सिर्फ बी है इसलिए बी हो गया। ठीक, बी का कॉम्प्लीमेंट इसलिए हमने नहीं लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ ए है, बी और सी नहीं है, इसलिए बी और सी का बाहर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सी है तो ए बी सी लिखें। ठीक, अब केवल सी है, ए और बी नहीं है, तो ए बार और बी बार हो जाएगा। इस रीजन में क्या है, इस रीजन में तीनों हैं, तीनों लोग हैं ए बी सी। ठीक है, इस रीजन में देखिए, इस रीजन में ए नहीं है लेकिन बी और सी है, ए नहीं है लेकिन बी सी है। यहां पर देखिए ये पर्टिकुलर रीजन, यहां पर आपका बी नहीं है, ए और सी है, ए और सी है लेकिन बी नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर बी है, ए है और सी नहीं है, तो ये हो जाएगा ए बी सी, सी नहीं है तो सी बार। खैर, अब हम मूव करते हैं कि शेडेड एरिया को हम कैसे इसका एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए बहुत ही आसान है, आप क्या करें, जो भी शेडेड एरिया है उसको आप एसओपी के फॉर्म में इधर लिखें, यहां पे लिखते हैं हम। ठीक है, ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस, देखिए ए बी सी बार कौन सा रीजन है, आप देखिए ए बी सी बार आपका ये रीजन है। ठीक, आपने इसको लिखा है ए बी सी बार। ठीक है, अब देखिए बी बार वाला रीजन देखिए कहाँ है, बी बार वाला रीजन ये है, ए बी बार सी, कौन सा रीजन है, ये है। इन दोनों को मैंने लिख लिया, प्लस प्लस करते हैं हम, लिखेंगे ए बार बी सी, ए बार बी सी, ए बार बी सी का मतलब है ये आपका ये। ठीक, इसी तरीके से आप और देखिए आगे बढ़े, प्लस ए बी सी करते हैं, हाँ क्योंकि भाई ये रीजन तो है ही ए बी सी। ठीक, और हो जाएगा आपका लास्ट ए बार बी बार सी, ये वाला रीजन। अब इसको आप सॉल्व करें,
देखिए यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे BC है और यहाँ पर भी BC है, तो आप क्या कर सकते हैं, A बार प्लस A रह जाएगा और यहाँ BC हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पे आप इनको रिमूव करके लिख सकते हैं, क्या इनको रिमूव करके आप लिख सकते हैं BC। इसको मैं हटा देता हूं सीधे, क्योंकि ये हमारा और मिनिमाइज हो सकता है ना भाई, तो इसको हम मिनिमाइज कर दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप गौर से देखेंगे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे B बार C यहाँ पर भी है, B बार C यहाँ पर भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, A और A बार आपका 1 कर देगा। आप देखिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे इस चीज को, अगर आप नहीं समझे तो मैं 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ कि किस तरह कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपने B बार C कॉमन ले लिया इन दोनों में, ठीक है, अंदर बचेगा A प्लस A बार और ये हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा B बार C। इन दोनों को रिमूव करके आप लिख सकते हैं B बार C। ठीक, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया B बार C। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे C आप निकाल सकते हैं, C बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा B बार B। ठीक है, और ये आपको दे देगा C, यहाँ पे आप C लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको और मिनिमाइज करता हूं और लिखता हूं C। जस्ट वन सेकेंड, ओके, इसको मैं लिखता हूं C। अब आप देखिए, इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं क्या मिनिमाइज, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोजिशनल थ्योरम तो आपको समझ में आएगा। आप इसको लिख सकते हैं C प्लस AB इंटू C प्लस C बार। C प्लस C बार आपका हो जाएगा 1 और इसका एक्सप्रेशन जो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा शेडेड एरिया का, वो आएगा C प्लस AB। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया C प्लस AB, ये जो शेडेड एरिया का रीजन है। ठीक, अब देखिए अगर आपसे कह दे, 1 सेकेंड, हाँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि शेडेड एरिया आ गया C प्लस AB। अब कह दे कि अनशेडेड एरिया का मतलब ये इसका क्या होगा, तो बस सीधे C प्लस AB का कॉम्प्लीमेंट आप कर दें, ब्रेक द बार चेंज द साइन। जब आप उसको ब्रेक द बार चेंज द साइन, डी मॉर्गन थ्योरम, जब आप ये अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C बार डॉट AB बार। ठीक, इसको भी आप कर सकते हैं ब्रेक द बार चेंज द साइन, और भी आप जा सकते हैं आगे, तो ये आ जाएगा C बार डॉट ब्रेक द बार चेंज द साइन। ठीक, अब ये आपका आ गया फाइनल आंसर। किसका है ये अनशेडेड एरिया है, अनशेडेड एरिया। ठीक, तो मैं आशा करता हूं आपको ये 3 वेरिएबल वाला भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको बूलियन एक्सप्रेशन या जो भी आपके शेडेड अनशेडेड रीजन पूछेगा उसका एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, वेन डायग्राम में इतना कंसेप्ट सफिशिएंट है। अब आपको चाहे 1 वेरिएबल दे, 2 वेरिएबल दे या 3 वेरिएबल दे, और किसी भी तरीके का चाहे शेडेड या अनशेडेड रीजन का एक्सप्रेशन अगर पूछेगा तो आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही रोकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो से जरा सी भी मदद मिली हो, हेल्प मिली हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है।